बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? जून के महीने की वीज़ा बुलेटिन आ गई है और क्या मूवमेंट हुई है किस कैटेगरी में, उसके मुतालिक बात करते हैं। और पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस दफ़ा इतने चांसेस नहीं हैं सवाए कुछ कैटेगरी के मूवमेंट्स में, और वही हुआ है। सवाए एक आध के ज़्यादा कैटेगरीज में मूवमेंट नहीं आई, मगर इस दफ़ा ये है कि चार्ट बी में भी हमें मूवमेंट देखने को मिली है। अच्छा, ऑन द होल मूवमेंट ना आने की एक वजह ये भी है कि ये जो डेट्स ऑलरेडी मूव की हुई थी वे मई की वीज़ा बुलेटिन में, उसके अंडर काफ़ी लोगों के डीक्यूज अभी आते हैं, तो उनको कवर अप करने की पहले कोशिश की जाएगी और फिर आगे चला जाएगा। अब चलते हैं वीज़ा बुलेटिन की तरफ। तो आपको मालूम है कि वीज़ा बुलेटिन में दो चार्ट्स होते हैं, चार्ट ए और चार्ट बी। चार्ट ए जो होता है वो फाइनल एक्शन डेट का होता है, चार्ट बी जो होता है वो डेट ऑफ फाइलिंग का होता है। अब अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ख़ुद को आप ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में देखेंगे, और अगर आप इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको से बिलोंग करते हैं तो ख़ुद को अपने अपने कॉलम्स में चेक करेंगे। पहले चार्ट बी के तरफ जाते हैं वो लोग जो इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वेलकम लेटर आने का और सारा कुछ इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का। तो चलते हैं चार्ट बी की तरफ। तो F1 केस में पाकिस्तान में कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। पीडी जो है इनकी, कई लोग कह रहे होते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता इसको समझें कैसे। उनके लिए आज मैं यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने यहाँ पे पीडी को देखना है, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी डेट को देखना है यहाँ पे। तो प्रायोरिटी डेट में कोई मूवमेंट नहीं आई। जो पिछले माह थी प्रायोरिटी डेट वही की वही अब भी करंट है। इंडिया में भी यही केस है। F2A में भी प्रायोरिटी डेट जो है वो वही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई, मज़ीद आगे की तरफ नहीं बढ़ी है प्रायोरिटी डेट, वही यकम सितंबर 2023 है। F2B में भी यकम जनवरी 2017 ही है, पिछले महीने की प्रायोरिटी डेट की तरह से। F3 में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की मूवमेंट देखने को मिली है, और पिछले महीने की मई की वीज़ा बुलेटिन में ये थी यकम जून 2010, जबकि सितंबर में, सॉरी जून में यकम सितंबर 2010 है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में यही केस है, 3 महीने की मूवमेंट है, यानी 92 डेज़ कवर किए हैं इसने। तो इसके अंडर अब जिसकी प्रायोरिटी डेट आती है तो उसको वेलकम लेटर आएगा, उसने डॉक्यूमेंटेशन करानी होगी और अपना सारा प्रोसेस जो होगा उसका आगे स्टार्ट हो जाएगा। F4 जो है वो है में कोई मूवमेंट नहीं आई, यकम मार्च 2008 थी पाकिस्तान में, और अभी भी यकम मार्च 2008 है। और इंडिया में जो है वो 15 जून 2006 थी, और अभी भी 15 जून 2006 ही है। अब चलते हैं चार्ट ए की तरफ। तो F1 केस में 8 जुलाई 2015 थी, और अभी भी 8 जुलाई 2015 है। मई की तरह प्रायोरिटी डेट में कोई मूवमेंट नहीं आई। इसी के अंडर जो प्रायोरिटी डेट्स आ रही थी अभी उन्हीं को इंटरव्यू लेटर्स आएंगे। इंडिया में भी 8 जुलाई 2015 ही है, मई की तरह। F2A में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली है, और मई में थी यकम जून 2021 जो कि, और जबकि वहाँ पे भी माशाल्लाह मई में भी अगर आपको याद हो तो 266 डेज़ की मूवमेंट देखने को मिली थी, और अब मज़ीद जो है वो 167 डेज़ मूव किए हैं, यानी 5 महीने और 14 दिन। तब 8 महीने थे, अब 5 महीने मूवमेंट देखने को आई है। और 15 नवंबर 2021 हो गई है, और इंडिया में भी 15 नवंबर 2021 तक मूव कर गई है, और यहाँ तक कि प्रायोरिटी डेट्स वालों के इंटरव्यू लेटर्स जो हैं वो आ सकते हैं। मगर इसके बाद उनकी DQ को भी देखा जाएगा, जैसे मैं अक्सर आपको बात कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ। F2B में यकम अप्रैल 2016 है, और अभी भी 2016 ही है। और इंडिया में भी यकम अप्रैल 2016 थी, और अभी भी 2016 ही प्रायोरिटी डेट करंट चल रही है। F3 में यकम जनवरी 2010 थी मई में, जबकि जून के महीने में यकम मार्च 2010 हो गई, यानी पूरे 2 महीनों की मूवमेंट देखने में आई है, यानी 59 डेज़ की मूवमेंट। इंडिया में भी यकम जनवरी थी जो कि अब यकम मार्च हो चुकी है। F4 के केस में कोई मूवमेंट नहीं आई, 22 जुलाई 2007 था, और अभी भी 22 जुलाई 2007 है।
और इंडिया में 15 जनवरी 2006 था और अभी भी 15 जनवरी 2006 है और कोई मूवमेंट इसमें भी देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए तो बुलेटिन इसलिए बुरी नहीं है कि जितनी जम्प्स पिछले माह लग गई थी उसमें पहले उन डीक्यूज को कवर अप कर लिया जाए तो बेहतर है। इसलिए कि अगर मज़ीद आगे बढ़ भी जाए तो इंतज़ार और मुश्किल हो जाता है, फिर हमें यही होने लगता है कि अभी तक क्यों नहीं आया और अभी तक क्यों नहीं आया इंटरव्यू लेटर। तो इसमें हमें ये है कि जैसी हमारी करंट हो और हमें इंटरव्यू लेटर आए तो उसका अपनी ही बात है। चलें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।